Welcome students, welcome back. This is your third class from Oxford Think Mathematics chapter 4. In previous classes you have learned what are integers, how you can compare two integers, how can you locate integers or negative numbers on a number line. So in today's class we have some questions from the exercise 4a. So let's move to the question number 9. Let's just skip this question for now. Let's do the first question of part B. Question 9 part B. What is it? Write three non-negative integers, okay, greater than -10. आपने तीन इंटीजर्स लिखने हैं, उसकी दो कंडीशन उसने बताई हुई हैं. एक तो कंडीशन है वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए, लाइक नेगेटिव, दे कैन नॉट बी नेगेटिव, ओके. एंड द अदर कंडीशन इज ग्रेटर देन -10. वो -10 से ग्रेटर होना चाहिए. ये ऊपर देखिए आपके पास एक नंबर लाइन है, ये आपके पास -10 है, और आपको पता है कि जो नंबर लाइन के ऊपर कोई भी नंबर ग्रेटर या स्मॉलर कैसे होता है, लाइक -10 से जो भी नंबर लेफ्ट साइड पे होगा वो सारे स्मॉलर हैं, और जो भी नंबर राइट साइड पे होंगे वो सारे ग्रेटर हैं. द एवरी नंबर विच इज ऑन द राइट साइड ऑन नंबर लाइन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द नंबर विच इज ऑन द लेफ्ट साइड. सो -10 से अगर हमें ग्रेटर चाहिए तो हमें -10 की राइट साइड पे मूव करना पड़ेगा, ओके. सो -10 के वेरी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -9 विच इज ग्रेटर, ओके, क्योंकि ये राइट साइड पे है तो -9 -10 से ग्रेटर होगा ऑब्वियसली. बट द थिंग इज द नंबर शुड बी नॉन नेगेटिव, बट -9 इज नेगेटिव, ओके. द साइन ऑफ द 9 इज टेलिंग यू दैट दिस नंबर इज नेगेटिव. -8, this is also negative. अब negative. Here you go. 0 is not negative. 0 is not negative, neither positive nor negative. So 0 will be non-negative. Okay, like 0 is non-negative, 0 is non-positive. Like वो negative भी नहीं है, positive भी नहीं है. So उसकी condition यहाँ पे जाके मीट हो रही है कि नंबर जो भी आप लिखें वो non-negative हो, उसके साथ negative नहीं होना चाहिए, एंड वो -10 से ग्रेटर हो. तो -10 की राइट साइड पे है तो ऑब्वियसली ग्रेटर है, एंड 0 के साथ माइनस साइन नहीं है तो ये नॉन नेगेटिव भी है. सो इट्स आंसर विल बी 0, ओके. नेक्स्ट 1 1 2, ओके. दीज आर द थ्री नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जो के -10 से बड़े भी हैं. 0 जो देखें राइट साइड पे है, ये बड़ा है. 1 -10 की राइट साइड पे है, ये भी बड़ा है. 2 -10 की राइट साइड पे है, ये भी बड़ा है. सो दिस 0 1 2 विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट यू हैव राइट 4 इंटीजर्स बिटवीन -7 एंड 0 इंक्लूसिव. देखें आपने 4 इंटीजर्स लिखने हैं बिटवीन का क्या मतलब है, उनके दरमियान वाले जो नंबर है उनमें से आपने लेने हैं. बट द ट्विस्ट इज इंक्लूसिव. लास्ट पे वो कह रहा है इंक्लूसिव. -7 और 0 के दरमियान वाले नंबर तो आपने लेने ही हैं, बट इंक्लूसिव का मतलब ये है जिन दोनों नंबरों के दरमियान वाले नंबर ले रहे हैं आप, वो नंबर भी आपको लेने पड़ेंगे. -7 and 0 must appear in your answer. Like -7, here is -7 and this is 0. He is asking for the 4 integers between -7 and 0 inclusive. Like -7 and 0 are must in your answer. And how many integers remaining do you want? There are 4 in total. One is -7, one is 0. तो बाकी कितने बचे? 2 इंटीजर्स आपको मजीद चाहिए. एक तो आपका -7 होगा, एक तो 0 होगा. लाइक इसके आंसर में आप लिखेंगे -7 और 0. ये तो पहले ही लिख देंगे. क्यों? बिकॉज -7 एंड 0 इंक्लूसिव. -7 एंड 0 को तो आपने इंक्लूड करना ही करना है. अब 2 हो गए, बाकी क्या कह रहा है, 4 इंटीजर्स होने चाहिए थे. 2 हो गए हैं आपके पास. तो -7 और 0 के दरमियान में आपके पास ये कितने इंटीजर्स हैं, इनमें से जो से मर्जी आप 2 ले लें. -5 -2, लाइक -5 -2, 1 2 3 4. दीज आर द रिक्वायर्ड 4 इंटीजर्स between -7 and 0 inclusive. Okay, now let's move forward. You have write 2 numbers between -5 and -4. -5 और -4 के दरमियान आपने 2 इंटीजर नंबर्स बताने हैं, 2 रियल नंबर्स बताने हैं आपने. So where is -5? This is -5.
-4, दिस इज -4। इन दोनों के दरमियान में लाइक इस स्पेस में जो भी नंबर्स है ना, उनमें से आपने कोई से भी दो बता देने हैं। वेरी इजी। आपको पता है ये 0 है, 0 के आगे चलो तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है 0.1, 0.2, 0.3 अप टू 0.9 एंड देन वी रीच ऑन 1। सिमिलरली 1.1, 1.2 अप टू 2। इसी तरह अगर आप बैकवर्ड चलें तो ये -0.1, 0.2 अप टू 0.9 एंड -1, -1.2, -1.0 अप 1.2, 1.3, -1.9 एंड -2। सिमिलरली आप बैकवर्ड आते जाएं, -4 से आगे क्या होगा फिर -4, -4.1, -4.2, -4.3, -4.4, -4.5, -4.6, 7, 8 एंड -4.9 एंड देन -5। तो आपने इनमें से कोई से दो लिखने हैं विच विल बी -4.2, -4.8 लेट्स से। ठीक है, -4.2 किधर है, this is -4, so like this is -4.1, this will be the -4.2, got it? And where is -4.8? -4.2, -4.3, -4.4, -4.5, -4.6, -4.7, -4.8. Here you go, -4.8. Now you can see both these numbers are between -4 and -5. Got it? So now let's move toward the A part, which is write down two integers less than -100. इनके -100 से छोटे इंटीजर्स आपको चाहिए। इसका मतलब है जब आपने नंबर लाइन के ऊपर -100 देख लिया तो -100 के राइट साइड पे जाएंगे या लेफ्ट साइड पे जाएंगे। जो ग्रेटर नंबर है वो राइट साइड पे होता है, जो लेसर नंबर है वो लेफ्ट साइड पे होता है। तो हमें तो लेसर चाहिए, इसका मतलब है -100 को पहले हम लोकेट करेंगे, उसकी लेफ्ट साइड वाले कितने नंबर, दो इंटीजर्स आप लिख लेंगे और वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। लाइक मैं अगर सपोज करें इसको मैं जरा चेंज करता हूं, लाइक लेट्स से आपके पास ये -10 है, इसी तरह ये लाइन आपके पास मूव करती 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 यहाँ पे जाके ऐसे अप टू सोन मूव करती है। सो let's just say here you have -100. Okay, I don't have enough space, so I'm just assuming -10, -20, 30, 40, 50, 60 moving, then you have -100. Okay, the very next will be -101. Okay, -102, -103, -104। इसी तरह आपका आगे पैटर्न चलता जाएगा। तो इस साइड पे क्या होगा, 100 के पीछे क्या होगा जी 99, माइनस का 98, -97, 96, 95, 94, चलते चलते -10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पे क्या है आपके पास, अब आपको चाहिए -100 से लेस देन दो इंटीजर्स। तो -100 की लेफ्ट साइड पे देख लें, जो भी इंटीजर्स हैं वो उससे लेस होंगे। ये -100 है, ये उसकी लेफ्ट साइड है, -101 एंड -102। Got it? -101, -102. This is your required answer. Okay? These two numbers, these two integers are less than -100. So let's move towards next question. Question 10. उसमें वो कह रहा है since 7, बर्नार्ड कह रहा है, बेसिकली बर्नार्ड said since 7 is greater than 4. ठीक है, वो कह रहा है 7 4 से ग्रेटर है, बिल्कुल ठीक कह रहा है, 7 बाकी 4 से ग्रेटर होता है, देन -7 शुड बी ग्रेटर देन -4। वो कह रहा है बेसिकली वो क्लास में एक स्टूडेंट है एंड ही इज आस्किंग इज 7 इज ग्रेटर देन 4, देन व्हाई नॉट -7 इज आल्सो ग्रेटर देन -4। दिस इज व्हाट बर्नार्ड इज आस्किंग। सो लेट्स जस्ट एक्सप्लेन। 7 is greater than 4, there is no doubt about that, but -7 is not greater than -4. Why? The reason is because between every two numbers whichever is on the left side is smaller. हमें पता है, हमने जो भी नंबर्स आपको दिए जाएंगे आपने जस्ट उनको नंबर लाइन के ऊपर लोकेट करना है। whichever is on the left side will be smaller, like 7 and 4. Where is 7? This is 7, this is 4. Okay, now between these two numbers which one is on the right side? 7 is on the right side, so 7 will be considered as greater. Which one is on the left side? Which is 4. 4 is on the left side, so
4 will be considered as smaller number. So let's just go this way for the -7 and -4. Where is -7? This is -7. This is -4. Okay. So let's see which one is on the right side. -4. -4 is on the right side. So -4 will be greater and -7 will be smaller because it is on the left side. Very good. So now what we have to do is, next we have question 11. Question 11 is basically, first he has given some example in question 11, which is the boiling point of alcohol is 80 degree and the boiling point of water is 100 degree. Let me just explain this question with number line. Okay, I'll be back. So students, I have just modified your number line. Like I don't have enough space to write all the numbers. So this is 0, this is 20, 1, 2, 3, 4 up to 19 is between these numbers. Okay, 20, 40, 60, 80 up to 240, and on the negative side up to -220. So now let's read the question 11. The boiling point of alcohol is 80 degree and the water is 100 degree. Okay, the alcohol, this is boiling point. Okay, alcohol, and this is the boiling point of water. Got it? Boiling point is the temperature at which your liquid turned into gas. बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या होता है, बेसिकली जो आपके पास लिक्विड होता है वो वेपराइज हो जाता है, गैस में चला जाता है. तो वो कह रहा है व्हेन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इज हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 95 डिग्री. आपने क्या किया, अल्कोहल और वाटर का एक मिक्सचर है आपके पास, वो अल्कोहल जो है वो 80 डिग्री पे बॉयल हो जाता है, वाटर जो है 100 डिग्री पे बॉयल हो जाता है. तो कह रहा है इस मिक्सचर को आपने अप टू 95 डिग्री बॉयल किया है. आपने 95 डिग्री, दिस इज 95 डिग्री. ओके, यहां तक आपने बॉयल कर दिया, आपने यहां तक 95 तक. अब आप क्या करेंगे, जिस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से आपका ये टेम्परेचर बढ़ा होगा, वो जितने भी छोटे नंबर्स होंगे उन सबको जो वो बॉयल कर चुका होगा. लाइक 95 है ना, ये ए का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 80 है. 80 और 95 में से बढ़ा क्या है, 95 बढ़ा है बिकॉज 95 इज ऑन द राइट साइड. तो इसका मतलब ये हो गया कि 95 80 को क्रॉस करके इधर पहुंचा है. इसका मतलब है जब वो 80 पे पहुंचा था तब अल्कोहल क्या हो गया था, वेपराइज हो गया था, बॉयल हो गया था. एंड 95 पे वो पहुंच गया, स्टिल इट डजंट रीच एट 100. इसका मतलब है वो 100 को उसने टच अभी नहीं किया. सो वो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं पहुंचा, इस वजह से वाटर विल नॉट बॉयल. ओके, गॉट इट. सो this was example. Now move towards the question. Question is, you have boiling point of liquid nitrogen, उसका boiling point है -196 degree. Got it? Liquid xenon, that is -108 degree. Liquid oxygen, that is -183. So let's just highlight them on number line. -196, this is -200, right? Somewhat here, this is your -196. Got it? -108, this is -100, right? In the center is -110, so like this will be -108. Again you have -183, this is 185. Got it? Like here you will have -183. ठीक है, आपके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं तीनों लिक्विड्स के, वो मैंने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा कर लिए हैं. 108 माइनस का वो यहाँ पे है, -183 यहाँ पे है, -196 यहाँ पे है. नेक्स्ट मूव करते हैं हम. नेक्स्ट क्या है जी, वो कह रहा है आपका जो लिक्विड था इनिशियली -215 डिग्री सेंटीग्रेड पे था, जो अभी हमने कुछ भी नहीं किया उस टाइम पे -215 लाइक दिस, आई मस्ट से -250 यहाँ पे है. अभी टेम्परेचर ये है, ठीक है. जब भी टेम्परेचर यहाँ पे पहुंचेगा तो ये वाली गैस जो है ये बॉयल हो जाएगी. ये कौन सी गैस है, ये हमारे पास नाइट्रोजन है, लाइक लिक्विड नाइट्रोजन है, ये लिक्विड जीनोन है, एंड ये लिक्विड ऑक्सीजन है. ठीक है, अब आपने ये देखना है जब भी आपका ये टेम्परेचर
जिस जिस टेम्परेचर को क्रॉस करता जाएगा वो वाला लिक्विड आपका बॉयल होता जाएगा। लाइक -215 पे अभी इसने किसी को भी क्रॉस नहीं किया, अभी ये सबसे लेफ्ट साइड पे सबसे छोटा है, ठीक है। जिस चीज को ये क्रॉस करेगा वो बॉयल होता जाएगा। अब आप देखें हमने इस टेम्परेचर को कितना राइज किया है, अप टू -185। वेयर इज 185? 200 180, लाइक यहाँ पे 183 था तो यहाँ पे कहीं पे होगा 185 -185। गॉट इट। अब आप देखेंगे कि इस यहां से यहां मूव करने में कौन कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जो इस टेम्परेचर से छोटा हो गया था और बॉयल हो गया था। अब -215 पे जब हम थे तब सारे टेम्परेचर 215 की राइट साइड पे थे, इस वजह से कोई भी बॉयल नहीं हुआ, सारे ही टेम्परेचर -215 से बढ़े हैं। अब आप पहुंच गए -185 पे, ठीक है। अब आप देखें कौन सा लिक्विड है जिसका टेम्परेचर ऑन द लेफ्ट साइड है -185, ये जो -196 है ये लेफ्ट साइड पे चला गया, विच इज लिक्विड नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन तो क्या हो गई, वो तो बॉयल हो गई, वो तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं -185 -183 इनमें से कौन सा लेफ्ट साइड पे है। क्या -185 ने -183 को क्रॉस कर लिया? बिल्कुल भी नहीं क्रॉस किया, उसने यहां से वो मूव किया है, यहां तक हो गया है, ठीक है, ये पहुंचा है वो, लेकिन वो तो अभी आगे है, वो तो अभी राइट साइड पे है। लिक्विड ज़ीनोन तो भी राइट साइड पे है, वो तो यहाँ पे बॉयल नहीं होगी, ठीक है। तो लिहाजा लिक्विड ज़ीनोन भी नहीं बॉयल हुई, और ये लिक्विड ऑक्सीजन तो वैसे ही बहुत दूर है, तो लिक्विड ऑक्सीजन जो है वो भी बॉयल नहीं होगी। तो आप जब इस टेम्परेचर से यहां तक पहुंचेंगे तो इन तीन गैसेस में से आपने क्या ऑब्जर्व किया, ये जो लिक्विड नाइट्रोजन है ये बॉयल हो चुकी हुई है, लेकिन ये लिक्विड ज़ीनोन एंड लिक्विड ऑक्सीजन जो है ये अभी तक बॉयल नहीं हुई। सो इसका आंसर क्या होगा, the liquid xenon and liquid oxygen will remain behind after heating the material, after heating the liquid up to -185. So class, I hope you all understood. This was all the game of number line. Okay, आपको जस्ट नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट को लोकेट करना आना चाहिए, और पॉइंट को जो भी राइट साइड पे होगा वो चीज बड़ी होगी, और जो भी लेफ्ट साइड पे होगा वो चीज छोटी होगी। Got it? So this was it for today's class, and you have to do all these questions on your own on your notebooks. Thank you so much class. Allah Hafiz.